हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स स्टडी। मैं सुनील कुमार। इस वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान जेई के फॉर्म के बारे में। राजस्थान जेई का जो फॉर्म आया है RSM SSB से, तो उसके बारे में बात करेंगे। जो इस बार अपियरिंग में स्टूडेंट हैं, जिनका फाइनल ईयर है, वो लोग डाउट में है कि फॉर्म फिल करें कि ना करें, सेंटर कहाँ रहेगा, तो इस चीज़ को लेकर हम बात करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम आपको बता दें कि इस चैनल पे आपको ITI, डिप्लोमा और बीटेक से संबंधित जानकारी दी जाती है। जैसे कि आप इन सब कोर्स को करने के बाद अप्रेंटिसशिप, MI और CTI कैसे कर सकते हैं। MI जो कि डिप्लोमा के बाद होता है, MI को करने के बाद आप बीटेक के इक्विवेलेंट हो जाते हैं। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम बताते हैं, और आपको जो जॉब से संबंधित और कोई कैरियर से संबंधित अपडेट होता है उसको हम बताते हैं। तो आइए हम बात करते हैं इस वीडियो पे। और जो इस बार फाइनल ईयर में है, सिविल से हो, मैकेनिकल से हो और इलेक्ट्रिकल से हो, जो भी आपके फ्रेंड वगैरह हैं उनके साथ आप इस वीडियो को शेयर करिए, जिससे कि उनको भी जानकारी मिल सके। और अपने दोस्तों को बताइए। जो इस चैनल पर नया है वो चैनल को सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहें और हम आपको ऐसे ही अपडेट करते रहेंगे। चलिए आइए देखते हैं क्या है। और कुछ लोग सेमेस्टर, और जो आपका सेमेस्टर एग्ज़ाम होने वाला है उसको लेकर अभी डाउट बना हुआ है कि आपका एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा। जो थर्ड ईयर में है, तो जल्द ही उसके लिए नोटिस आने वाली है, तो आप बने रहिए, हम जल्द ही आपको इन्फॉर्म कर देंगे। चलिए बात करते हैं इस वीडियो पे। अगर आप थर्ड ईयर में हैं, लास्ट ईयर में हैं, तो आप भी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अब आप लोग डाउट में हैं कि अप्लाई करें कि न करें। अभी आप लोग उतना अच्छे से तैयारी नहीं किए हैं कॉम्पिटिटिव लेवल का, और आप लोग ये कन्फ्यूजन में है कि सेंटर कहाँ रहेगा। तो ये राजस्थान का फॉर्म है, राजस्थान सबऑर्डिनेट एंड मिनिस्ट्रियल सर्विस सिलेक्शन बोर्ड RSM SSB का फॉर्म है। तो इसका आपका जो सेंटर रहेगा वो राजस्थान में ही रहेगा, ठीक है। और रही बात, अगर कोई दिक्कत आती है कोरोना की वजह से, जो इसका अगर हो सकता है आने वाला टाइम में इसका सेंटर चेंज भी कर दें। चेंज होने का मतलब ये है, मे भी आपका जो स्टेट है उस पर दे दें। जो आपका स्टेट है, अगर आप यूपी से हैं, हो सकता है आपको यूपी से हैं तो यूपी वालों को लखनऊ का ऑप्शन दे दें। तो ये डिपेंड करेगा कोरोना के ऊपर, कैसा है कैसा नहीं है। लेकिन मैक्सिमम चांस है कि आपका सेंटर राजस्थान में ही रहेगा, ठीक है। आपका सेंटर राजस्थान में रहेगा। चलिए एक डाउट क्लियर हो गया है। अब ध्यान दीजिए कि आपको फॉर्म फिल करना है कि नहीं फिल करना है। जो मेरा खुद का मानना है, अगर मैं अपना पर्सनल व्यू रखूं, तो मैं ये कहूँगा कि आप फॉर्म को फिल कर दीजिए। क्यों? फॉर्म को फिल करने से क्या होगा, आप थर्ड ईयर में हैं, अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने के मूड में हैं, तो आने वाले टाइम में आपको और से एग्जाम्स देने हैं, तो आप फॉर्म को फिल किए रहेंगे। तो आप इसको देख सकते हैं कि जो इनका एग्ज़ाम का डेट है, इनका एग्जाम का डेट है दिसंबर में है। ये देखिए, दिसंबर से स्टार्ट हो गया एग्जाम का डेट। सिविल वालों का दिसंबर में है, उसके बाद इलेक्ट्रिकल का है 26 दिसंबर से है, मैकेनिकल का है आपका 9/1 मतलब कि जनवरी में है आपका। तो ऐसे ही इनका एग्ज़ाम दिसंबर से शुरू हो गया है। तो अभी आप जुलाई में आप अपने एग्ज़ाम, सेमेस्टर एग्ज़ाम को दे के निकलेंगे, जुलाई अगस्त में आप पास हो जाएंगे। उसके बाद आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपके पास अगर फॉर्म फिल किए रहेंगे तभी तो मौका रहेगा, हाँ एग्ज़ाम देना है हमको। तो आपका जो फ्लो रहेगा पढ़ाई का वो बना रहेगा, आपके पास कंटिन्यूटी होनी चाहिए। आप फॉर्म फिल किए रहेंगे तो आपके पास एक उम्मीद रहेगा, डर रहेगा कि यार हमको पढ़ना है, हमको ये एग्ज़ाम देना है। तो इसलिए हमारा यही मानना है कि आप फॉर्म को फिल कर दीजिए। रही बात सेंटर की, सेंटर अगर राजस्थान जा रहा है तो आप अपने दोस्तों के साथ ग्रुप में बन के जाइए, अकेले मत जाइए, अपने दोस्तों के साथ जाइए, अपने दोस्तों के साथ बातचीत करिए, साथ में फॉर्म फिल करिए, ठीक है। अगर कोरोना बना रहता है और कोई दिक्कत है तो हो सकता है आने वाले टाइम में आपका जो एग्ज़ाम का डेट है वो पोस्टपोन भी हो सकता है। लेकिन अगर आप फॉर्म फिल ही नहीं किए रहेंगे तो आपको मौका ही नहीं मिलेगा। इसलिए हम यही चाहेंगे कि आप फॉर्म फिल किए रहें, जिससे कि आपको मौका मिले और आपका जो पढ़ाई का तरीका है, जो आपका कंटिन्यूअस पढ़ाई का फ्लो है वो बना रहे, ठीक है। नहीं तो एग्ज़ाम देने के बाद आप भटक जाते हैं कि यार ये कर लें, वो कर लें, ये करना है, यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, आप ऐसी चीज़ों में फंसे रहेंगे। तो बस आपको क्या है कि फॉर्म को फिल कर देना है और अपने पढ़ाई को कंटिन्यू रखना है। देख लेते हैं फॉर्म को क्या है, इसमें कैसे कैसे फॉर्म आप फिल करेंगे। जो भी आपका फॉर्म है, आप अगर अदर स्टेट के हैं तो उसमें आप जनरल कैंडिडेट एज ए जनरल कैंडिडेट रहेंगे। अदर स्टेट, किसी भी स्टेट के हैं आप, राजस्थान के अलावा किसी भी स्टेट के हैं, आपका 450 फीस लगेगा। राजस्थान के हैं तो ये आपका, अगर BC में है आपका 350, SC ST में 250। ऑनलाइन आपका पेमेंट होगा। डेट जो है आपका पहले आया था, ये आपका 4/3/2020 को आया था, आप जान ही रहे हैं। ये अब रीओपन हुआ है, ठीक है, रीओपन हुआ है। तो अब आप कब तक फिल कर सकते हैं इसको फॉर्म? 8 जुलाई तक फॉर्म को फिल कर सकते हैं, रात को 11:59 तक, ठीक है। ये फॉर्म फिल करने का टाइम कितना है? 8 जुलाई तक है। 8 जुलाई तक इस फॉर्म को आप फिल कर सकते हैं, 8 जुलाई 2020, ठीक है।
और देखिए जो आपको एग्ज़ाम डेट दे दिए हैं, सिविल वालों के लिए है आपका 5 तारीख से है, 5 दिसंबर से 16 दिसंबर तक है। इलेक्ट्रिकल के लिए है 26 से 27 दिसंबर तक। मैकेनिकल के लिए डिग्री डिप्लोमा के लिए है 9 और 10 जनवरी है। तो ये आप डेट देख सकते हैं। जो आपका एज लिमिट होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, वो मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम 40 साल होना चाहिए। जो आपका एज का कैलकुलेशन होगा वो 1/1/2021 के बेस पे होगा। जो भी एज का रिलैक्सेशन होगा उसके लिए आप नोटिफिकेशन देख सकते हैं। आपके पास क्या होना चाहिए, डिप्लोमा और डिग्री होना चाहिए, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और कोई जानकारी चाहिए आपको इस फॉर्म से संबंधित और अगर आपको और कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मुझे जो लगा कि आपको ये फॉर्म फिल कर देना चाहिए वो मैं आपको बता दिया। रही बात सीट की, कितने पोस्ट हैं इसमें, उसको आप देख लीजिए। टोटल जो पोस्ट है वो आपका 1054 पोस्ट है, 1054 पोस्ट हैं, जिसमें कि आपको ये ध्यान देना है कि नॉन टीएसपी एंड टीएसपी एरिया। नॉन टीएसपी एंड टीएसपी एरिया मतलब आप क्या समझते हैं, इसका मतलब ये है, टीएसपी का मतलब ये है ट्राइबल सब प्लान्स, टीएसपी का मतलब ये है ट्राइबल सब प्लान्स। इसका मतलब ये है ऐसा एरिया जहाँ पे मोर देन 50% पॉपुलेशन ट्राइबल का है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं टीएसपी एरिया। तो जो टीएसपी एरिया का सीट है वो 100 सीट है, और जो नॉन टीएसपी एरिया का सीट है वो 954 सीट है, 954 सीट है नॉन टीएसपी में, और टीएसपी में 100 है। टीएसपी मैक्सिमम आपको विलेज में ही रहता है। टीएसपी एरिया ये विलेज एरिया है, और ये जिसमें मोर देन 50% पॉपुलेशन ट्राइबल का रहता है उसको हम बोलते हैं टीएसपी एरिया। ये आप देख सकते हैं, आपका ये एज लिमिट है, यहाँ से आपका एज कैलकुलेशन होगा। आपके पास डिग्री और डिप्लोमा होना चाहिए। आगे देखिए सीट देखते हैं। डिपार्टमेंट पीडब्ल्यूडी, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट। पीडब्ल्यूडी में आपका सिविल के लिए है, जो जूनियर इंजीनियर सिविल जो डिग्री होल्डर हैं, जो बीटेक किए हुए हैं, उनके लिए नॉन टीएसपी में 254 है, टीएसपी में 22 है, और टोटल 276 है, ठीक है। और ऐसे अगर डिप्लोमा के लिए देखेंगे तो जो कि आपका नॉन टीएसपी में वो 61 है, और टीएसपी में 8 है, और टोटल कितना है 69 है। पीडब्ल्यूडी में ही इलेक्ट्रिकल के लिए देखेंगे अगर आप, तो डिग्री के लिए 27 है नॉन टीएसपी में, टीएसपी में 2 है, टोटल कितना है 29 है। तो इसी तरीके से आप ये शीट को देख सकते हैं। और फिर देखिए, फिर सिविल की बात करते हैं अगर, तो डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्स में सिविल के लिए कितना है, डिग्री के लिए 149 है, और डिप्लोमा के लिए 307 है। फिर अगर बात करते हैं पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में, फिर सिविल की बात करते हैं, तो यहाँ पे कितना है, डिग्री के लिए 66 है, डिप्लोमा के लिए 69 है। इसी तरीके से सिविल की सीटें लगभग सभी डिपार्टमेंट में, ये एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में देखेंगे तो आपका 59 सीट है डिग्री के लिए, डिप्लोमा के लिए 15 सीट है। तो आप ये सीट का डिटेल देख सकते हैं। इस हिसाब से अगर आपको जो भी आपका डिटेल जैसा लगे, जो भी आपको डिपार्टमेंट लगे, उसको आप प्रेफरेंस के साथ फिल कर सकते हैं फॉर्म को, ठीक है। और कुछ जानकारी चाहिए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, ठीक है। और अपने घर पे रहिए, पढ़ाई करते रहिए। सेमेस्टर एग्जाम का जो भी नोटिफिकेशन आएगा उसको हम बता देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बी हैप्पी, बी पॉजिटिव। कमेंट करके बताइए अगर आपको फॉर्म फिल करने का मन है कि नहीं है। अगर आप फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो बताइए। अगर आपके पास क्या प्रॉब्लम आ रही है उसको बताइए। कमेंट करके आप अपने प्रॉब्लम को बता सकते हैं किस लिए आप फॉर्म फिल नहीं करना चाहते हैं, ठीक है।